सुनसान द्वीप की छिपी मोहब्बत, पूर्ण कहानी स्थान मुंबई, 2025 की गर्मियां। कैमरा मुंबई के एक पॉश हाई राइज अपार्टमेंट से शुरू होता है। सुबह के 7 बजे ऐश्वर्या 28 अपनी बालकनी पर योगा कर रही है। वह टाइट ब्लैक लेगिंग्स और क्रॉप टॉप में है, पसीने से चमकती त्वचा, लंबे बाल हवा में लहराते हुए। उसका बोल्ड लुक, रेड लिपस्टिक और कॉन्फिडेंट स्माइल स्क्रीन पर चमकता है, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी है। रवि 35 फोन पर बिजनेस डील में व्यस्त कहता है, ऐश्वर्या तैयार हो जाओ, प्राइवेट जेट 2 घंटे में गोवा के लिए उड़ान भरेगा। ऐश्वर्या रूखे अंदाज में जवाब देती है, हाँ जयेश को बोलो सामान चेक कर ले, कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी खैर नहीं। जयेश 26 साधारण जीन्स और टी शर्ट में किचन में कॉफी बना रहा है। वह ऐश्वर्या की आवाज सुनकर सिर झुकाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, इतनी दौलत फिर भी कितनी अकेली है ये औरत। सस्पेंस की शुरुआत, ऐश्वर्या के फोन पर एक अननोन मैसेज आता है, समुद्र में सावधान रहना। वह इसे इग्नोर करती है, लेकिन कैमरा मैसेज पर झूम करता है, जैसे कोई खतरे का संकेत। क्या यह महज संयोग है या कोई साजिश? स्थान गोवा से अंडमान सागर। गोवा पहुंचकर वे एक लग्जरी यॉट सी पैराडाइज किराए पर लेते हैं। सफेद चमचमाती स्विमिंग पूल और जिम से लैस। ऐश्वर्या डेक पर नीली बिकिनी में लेटी है, जो उसकी टोन्ड बॉडी को हाईलाइट करती है। सनग्लासेस लगाए वह सनबाथ कर रही है, लेकिन उसकी आंखें समुद्र की ओर टिकी हैं, जैसे कोई डर छिपा हो। रवि और उसके दोस्त शैंपेन के साथ पार्टी कर रहे हैं। कैप्टन बलदेव 45 सबका स्वागत करता है, लेकिन ऐश्वर्या बिना हैंडशेक अंदर चली जाती है। जयेश अब यॉट पर असिस्टेंट सामान ले जाता है। ऐश्वर्या शिकायत करती है, यह केबिन छोटा है, कुछ और जुगाड़ करो। जयेश चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में चिढ़ साफ दिखती है। जयेश मजाक में कहता है, मैडम जिम चाहिए, वहां पुरानी साइकिल है, चलेगी? ऐश्वर्या आगा बबूला हो जाती है, मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगी। सस्पेंस, रात को यॉट पर एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे इंजन की खरखराहट। बलदेव कहता है, हवा होगी, लेकिन कैमरा अंधेरे समुद्र पर पैन करता है, जहां दूर एक छाया नजर आती है। क्या कोई उनका पीछा कर रहा है? स्थान अंडमान सागर। अगले दिन सभी छोटी मोटर बोट्स पर समुद्र में मस्ती करने जाते हैं। ऐश्वर्या रेड बिकिनी में है, जो पानी की नीली लहरों से कंट्रास्ट करती है। वह बोट पर पोज देती है, इंस्टाग्राम के लिए फोटो खिंचवाती है। बाकी लोग तैर रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या को पानी से डर है। वह जयेश को आदेश देती है, तुम मेरे साथ रुको, कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार हो। जयेश मजबूरी में रुकता है। वह कहता है, मैडम तैर कर देखिए, मजा आएगा। ऐश्वर्या भड़कती है, तुम मुझे सिखाओगे? जयेश चुप रहता है, लेकिन मन में गुस्सा पल रहा है। लंच में ऐश्वर्या फिर शिकायत करती है, यह खाना ठंडा है, जयेश गर्म करके लाओ। जयेश मन ही मन सोचता है, एक दिन यह घमंड टूटेगा। रात की पार्टी में ऐश्वर्या नशे में जयेश से टकराती है। उसका बोल्ड साइड निकलता है। वह डांस करते हुए कहती है, जयेश मेरे साथ डांस करो। जयेश, जिसके मन में बदले की आग है, ठंडे लहजे में मना करता है, मैं नौकर हूं, डांसर नहीं। सस्पेंस, यॉट पर लाइट्स फ्लिकर करती हैं और एक धमाका सुनाई देता है। बलदेव चेक करता है, इंजन में गड़बड़, लेकिन ठीक हो जाएगा। क्या यह सिर्फ हादसा है? स्थान अंडमान सागर से लॉन्ग आइलैंड। अगली सुबह ऐश्वर्या जिद करती है, मुझे फिशिंग ट्रिप पर जाना है। मौसम खराब होने की चेतावनी के बावजूद जयेश उसे मोटरबोट पर ले जाता है। बीच समुद्र में इंजन बंद हो जाता है, फ्यूल खत्म। ऐश्वर्या चिल्लाती है, ये तुम्हारी गलती है, फिक्स करो। जयेश जवाब देता है, मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हम फंसे। रात में तूफान आता है, बोट डूबने लगती है।
ऐश्वर्या गलती से फ्लेयर गन चला देती है जो बोट को नुकसान पहुंचाती है। वे टूटे हिस्से को पकड़कर तैरते हैं। सस्पेंस। दूर से शार्क का फिन नजर आता है। ऐश्वर्या घबराती है। मुझे बचाओ। जयेश उसे पकड़ता है। सुबह तूफान उन्हें लॉन्ग आइलैंड के किनारे फेंक देता है। द्वीप सुनसान, घने मैंग्रोव, छिपे तट और रात में नीले प्लैंकटन की चमक। ऐश्वर्या गीली बिकिनी में फिशिंग ट्रिप की थक कर बैठ जाती है। मेरा फोन, रवि को कॉल करो। जयेश हंसता है। यहां सिग्नल नहीं, सरवाइव करना पड़ेगा। सस्पेंस। जंगल से एक गुर्राहट सुनाई देती है। क्या वे अकेले हैं? जयेश एक टूटी शेल्टर ढूंढता है, उसे ठीक करता है, पानी लाता है, मछली पकड़ता है। ऐश्वर्या भटक कर खाली हाथ लौटती है। भूखी, वह कहती है, मुझे खाना दो। जयेश मना करता है, तुमने मुझे हमेशा अपमानित किया, अब खुद कमाओ। ऐश्वर्या गुस्से में मिट्टी फेंकती है। जयेश गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, यहां मैं मालिक हूं, खाना चाहिए तो मेरे नियम मानो। स्थान लॉन्ग आइलैंड। जयेश ऐश्वर्या से काम करवाता है। लकड़ियां लाना, मछली साफ करना। एक दृश्य में ऐश्वर्या ब्लैक बिकिनी में समुद्र किनारे मछली पकड़ रही है। पसीने से तर, बाल बिखरे, लेकिन उसका बोल्ड लुक अब कमजोर पड़ रहा है। वह कपड़े धोती है, पानी लाती है। जयेश कहता है, मुझे मालिक कहो। मजबूरी में ऐश्वर्या मानती है। वह जो ठंडा खाना फेंक देती थी अब कच्ची मछली खा रही है। रात में प्लैंकटन की नीली चमक में ऐश्वर्या बाहर सोती है। लहरों और चमक का माहौल उसे डराता और मंत्रमुग्ध करता है। जयेश उसे अंदर बुलाता है। बेड शेयर करो, जगह कम है। ऐश्वर्या मना करती है। सस्पेंस। जंगल से फुटप्रिंट्स मिलते हैं, कोई और है? जयेश चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं। समय के साथ जयेश का व्यवहार सख्त रहता है। वह ऐश्वर्या से गाने और नाचने को कहता है। ऐश्वर्या मजबूरी में करती है। एक रात मछली पकाते समय जयेश कहता है, मेरे हाथ पर चूमो। ऐश्वर्या मना करती है, लेकिन हालात उसे मजबूर करते हैं। एक दिन गुस्से में वह जयेश को लात मारकर जंगल में भागती है। जंगल की आवाजें उसे डराती हैं। जयेश उसे पकड़ता है, लेकिन सिर्फ चूम कर छोड़ देता है। सच्चा इंसान बनो तो मदद करूंगा, वह कहता है। ऐश्वर्या को अपनी गलतियां समझ आती हैं। वह समुद्र किनारे बैठती है, प्लैंकटन की चमक में खोई। अगली सुबह वह जयेश से माफी मांगती है। जयेश माफ करता है और वे दोस्त बनकर साथ काम करते हैं। मछली पकड़ते, फल ढूंढते। ऐश्वर्या अब हरी बिकिनी में समुद्र में तैरती है, बेफिक्र। एक रात प्लैंकटन की चमक में वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। ऐश्वर्या कहती है, रवि से मेरा कोई इमोशनल रिश्ता नहीं, तुमने मुझे प्यार सिखाया। सस्पेंस। जंगल में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा है, यह द्वीप शापित है, कोई नहीं बचता। स्थान लॉन्ग आइलैंड। वे एक कपल की तरह रहते हैं। ऐश्वर्या अब नीली बिकिनी में समुद्र में मछली पकड़ती है। जयेश के साथ हंसती है। एक दिन जंगल में लकड़ियां लाते समय ऐश्वर्या एक यॉट देखती है। वह सिग्नल देना चाहती है, लेकिन रुक जाती है। अगर मैं वापस गई तो तुम्हें खो दूंगी, वह कहती है। जयेश समझाता है, सच्चा प्यार कहीं भी रहेगा। उस रात उन्हें शराब की बोतल मिलती है। वे नाचते गाते हैं, फिर से करीब आते हैं। 90 दिनों बाद एक सर्च बोट नजर आती है। ऐश्वर्या रोकती है, हम यहीं रहें। जयेश सिग्नल देता है, हमें जीना है। उन्हें बचाया जाता है। गोवा में रवि ऐश्वर्या को गले लगाता है और जयेश से कहता है, तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई। जयेश चुपचाप चला जाता है। स्थान गोवा और मुंबई। जयेश गोवा में एक बार में काम शुरू करता है। वह ऐश्वर्या के लिए अंगूठी खरीदता है और मैसेज करता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, चिट्ठी रिसेप्शन पर छोड़ूंगा। ऐश्वर्या जवाब देती है,
कल पोर्ट पर मिलो। लेकिन रवि चिट्ठी पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। ऐश्वर्या उदास हो जाती है, सोचती है जयेश ने ठुकराया। जयेश चिट्ठी वापस पाकर समझता है ऐश्वर्या ने छोड़ा। वह गुस्से में अंगूठी समुद्र में फेंक देता है। मुंबई में ऐश्वर्या अपनी जिंदगी में वापस आती है। वह एक इवेंट में जाती है, गोल्डन ड्रेस में, बोल्ड लुक में। वहां उसे बलदेव मिलता है, जो कहता है रवि सर ने उस रात यॉट पर कुछ गड़बड़ की थी। मैंने सुना वो किसी से कह रहे थे उसे सबक सिखाओ। सस्पेंस। ऐश्वर्या अपने फोन में डिलीटेड मैसेज रिकवर करती है और जयेश का मैसेज देखती है। वह चौंक जाती है। स्थान लॉन्ग आइलैंड। ऐश्वर्या सच जानने लॉन्ग आइलैंड लौटती है। वह ब्लैक बिकिनी में समुद्र तट पर उतरती है, दृढ़। जंगल में वह डायरी ढूंढती है। उसमें लिखा है यॉट की गड़बड़ी कोई हादसा नहीं थी। सस्पेंस। ताजा फुटप्रिंट्स मिलते हैं। क्या कोई और है? जयेश भी एक मछुआरे सागर 40 के साथ द्वीप पर पहुंचता है। वह डायरी के रहस्य को सुलझाना चाहता है। समुद्र तट पर ऐश्वर्या और जयेश मिलते हैं। सिनेमैटिक मोमेंट। ऐश्वर्या बिकिनी में पानी से निकल रही है। जयेश स्तब्ध। तुम यहां? वह पूछती है। तुम्हें ढूंढने आया, जयेश कहता है। वे गले लगते हैं। सागर चेतावनी देता है, ये द्वीप सुरक्षित नहीं। वे डायरी के संकेतों को फॉलो करते हैं। समुद्र में डाइविंग करते हुए ऐश्वर्या नीली बिकिनी में, उन्हें एक जहाज का मलबा मिलता है। अंदर डॉक्यूमेंट्स। रवि के बिजनेस पार्टनर ने यॉट को खराब किया था ताकि ऐश्वर्या डरे और रवि की डील फाइनल हो। स्थान मुंबई। ऐश्वर्या और जयेश मुंबई लौटते हैं। ऐश्वर्या ब्लैक ड्रेस में रवि से टकराती है। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ा? वह पूछती है। रवि कबूल करता है। मैंने पार्टनर को बोला था तुम्हें डराओ, लेकिन मारने की बात नहीं थी। ऐश्वर्या पुलिस को सबूत देती है। रवि का पार्टनर अरेस्ट होता है। वह तलाक की अर्जी देती है। ऐश्वर्या जयेश से समुद्र तट पर मिलती है। वह कहती है मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत चाहती हूं। जयेश मुस्कुराता है। लॉन्ग आइलैंड ने हमें जोड़ा। स्थान गोवा। 1 साल बाद कैमरा एक बीच हाउस पर पैन करता है। ऐश्वर्या हरी बिकिनी में समुद्र में तैर रही है, आजाद। जयेश अब टूर गाइड उसके साथ है। वे एक दूसरे को चूमते हैं प्लैंकटन की चमक में। सस्पेंस का अंत। एक अननोन मैसेज आता है, खजाना अभी बाकी है। वे हंसकर फोन फेंक देते हैं। कैमरा समुद्र और सितारों पर खत्म होता है। क्या खजाना सच था या उनका प्यार ही असली खजाना था? दोस्तों कमेंट्स में बताएं।